बेगम खालिदा शाह साहिबा की तरफ से, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से, और चूंकि मैं PAGD का भी एक हिस्सेदार हूं, उनकी तरफ से भी हमारे अवाम को जम्मू में, कश्मीर में ज़बरदस्त खराज पेश किया जा रहा है हमारी तरफ से, खालिदा जी की तरफ से, कि उन्होंने अपनी बका और अपनी इज्जत उन्होंने अपने हाथ में रखी और अपना सर नहीं झुकाया और ज़बरदस्त एक कामयाबी PAGD के कैंडिडेट्स को दी। और हम सब तहे दिल से जम्मू और कश्मीर के अवाम का शुक्रिया अदा करते हैं। इसमें दो चीज़ें आज आपसे मैं बात करूंगा कि हमने आज गरूरा ए, जहां पर ये क्या कहते हैं, मास रिगिंग और बूथ कैप्चर हुआ था, हमने एज पर पंचायती एक्ट जो आपका है, हम मूव किए हैं आज वहां के बिफोर दी अथॉरिटी। पंचायती एक्ट राज के तहत आज वहां पर रिटर्निंग ऑफिसर को पिटिशन दे दी गई है कि इस जो वहां पे बांडीपुर ए में जो अपनी पार्टी ने उनको दर्ज कराई है विक्ट्री, उसके खिलाफ हमने एहतजाज किया है कि उसको सेट असाइड किया जाए और जो CCTV फुटेज है एज पर लॉ उसको पेश किया जाए। तो उनके लिए हम ठहरेंगे, इसका कानून है शायद हफ्ता या 2 हफ्ता रुकना पड़ता है, और अगर उस पर कोई खातिर खा जवाब नहीं आया, चूंकि वहाँ पे ज़बरदस्त इंटिमिडेशन हुई है और वहाँ पर आपकी स्टेट मशीनरी पूरी इस्तेमाल की गई है बूथ कैप्चर करने के लिए, और पोलिंग एजेंट्स को वहाँ से बाहर निकाला गया, जो सारा कैप्चर है आपके CCTV फुटेज पे। तो उसको देखकर हमारी तरफ से, पूरी अलायंस की तरफ से, हम 2 हफ्ते इंतज़ार करेंगे, और अगर 2 हफ्ते में खातिर खा जवाब नहीं आया आपकी वहाँ के रिटर्निंग ऑफिसर से, जो वहाँ के डिप्टी कमिश्नर हैं, चीफ रिटर्निंग ऑफिसर, तो एक RTI मूव की जाएगी और उसका भी एक मियाद होता है आजकल, क्योंकि पंचायती एक्ट के तहत आजकल ये इसका डिस्पोजल बहुत फास्ट होता है। सो अगर उस पर भी RTI आने के बाद इमीडिएटली हम लोग जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में रिट पिटिशन, जो ये आज पिटिशन दायर की जा रही है, इसी को रिट पिटिशन में कन्वर्ट किया जाएगा। और हमको उम्मीद है कि बहुत ही जल्द ये जो बांडीपुर ए का जो गलत फैसला इनने दिया, उसको इलेक्शन को सेट असाइड किया जाएगा, और जिन पोलिंग बूथ्स पर हमने रिपोल मांगा है, गरूरा के पोलिंग बूथ्स A and B, वो 4 पोलिंग बूथ हैं। सो मुझे लगता है कि कोर्ट हमको जस्टिस देगा, और ये सीट जो अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस और PAGD ने बड़ी अक्सरियत से जीती है, इसको ये सेट असाइड करके और इन पर दोबारा यहाँ पे पोलिंग करके, और सही जो वहाँ का रिप्रेजेंटेटिव है गुलाम मोहिद्दीन भट्ट साहब ANC की तरफ से, PAGD की तरफ से, वो डिक्लेयर करार दिए जाएंगे बांडीपुरा ए के लिए। इसकी जो पिटिशन की कॉपी है, मैं अभी आप सबके प्रेस के सामने वो पेश करूंगा, और मुझे उम्मीद है कि आप ये मैटर हमारा पूरी तरह से उजागर करेंगे पूरे मुल्क में और यहाँ पर। इसके साथ साथ जो कल से आप देख रहे हैं TV चैनल्स पर, जो BJP बड़ा लंबा चौड़ा दावा कर रही है कि फूल यहाँ पे ये कमल खिला है 3 जगहों पर, उनको मैं फिर से कहना चाहूंगा कि ये आप हमारे पंजों में से निकले बाहर। ये 3 जो निकले हैं, ये 3 छोटे छोटे जानवर हमारे पंजे से निकले। और जहां तक बालाहमा का ताल्लुक है, जहां पर इनके नेशनल यूथ प्रेसिडेंट थे, भाई मेरे, वहां पर हमारे जो कैंडिडेट थे राही रियाज अहमद साहब, उनके जो पेपर्स हैं उनको दुरुस्त पाकर, स्क्रूटनी से दुरुस्त पाकर, जब 5 बजे इसका पूरा प्रोसेस खत्म होता था, उस वक्त इनको बुलाया गया कि इसमें ये खामी है। और हमने पूछा उनको कि आपने ये खामी क्यों नहीं दी पहले, जब आपने इनको फॉर्म ये दे दिया, उस वक्त क्यों नहीं दिखाया? आपने तो सब चालू किया, सब देखा आपने, हर कोई चीज दुरुस्ती, अब कैसे हो गया ये? सो उसमें उनने कोई टाइम इस तरह से बांधा था कि हमको कुछ करने का मौका ही नहीं मिले, और एक टेक्निकलिटी की वजह से वो सीट हमारे हाथ से, अलायंस के हाथ से निकली। हालांकि उसका पूरा जो जिम्मेदारी है
वो इलेक्शन कमीशन पे हमने बहुत एहतिजाज किया था, कुछ नहीं सुना उनने। पूरा सोचे समझे उनने एक गेम प्लान बनाया था कि किस तरह से पीएचडी को वहां से हटा जाए, नहीं तो उस बंदे का जो वहां से वो जीता है उसका कोई सवाल ही नहीं था बालहमा से सीट जीतने का। और जो दूसरी चीजें ये बता रहे हैं आपके जी, कमल 2 जगह पे और खिला है, काकपोरा में और अपने तिलेल में, वो उस तरह की कार्रवाई हमारे शाहनवाज साहब ने, आपके ये जो दूसरे उनके साथ साथी थे, यहाँ पे चुग साहब जो आए थे, बीजेपी की पूरी टीम, उनके मिनिस्टर सारे, मुख्तार अब्बास नकवी साहब, उन्होंने जो कार्रवाइयाँ इसमें काकपोरा में और आपके तुलेल में की, दे ट्राइड इट ऑलमोस्ट एट 20 to 30 प्लेसेस, मगर चूंकि वहां पे इतना रश निकला लोगों का, वो नहीं कर पाए वो कार्रवाई, नहीं तो उन्होंने हर जगह पे ये कोशिश की थी। सो मेरे बीजेपी के भाई लोगों, आप ये जो 3 सीटें आप बता रहे हैं कि इन 3 सीटों से आपने पूरे कश्मीर को जीत लिया है, आप हिंदुस्तान के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। 75 सीट आउट ऑफ 280 इज नॉट मोर देन इवन 23%। तो 23% वाला जीतता है कि जिसने 140, हमारा आंकड़ा आज आया है 138 to 140 आया है। और तीसरी बात जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो ये इंडिपेंडेंस जीत के आए हैं, ये मैक्सिमम वो लोग हैं जो हमारी जमातों से निकले इधर उधर, मैंडेट्स के चक्कर में, इंटरनल इश्यूज के चक्कर में जो ग्राउंड लेवल पे हुआ, क्योंकि बहुत जल्दी से इलेक्शन किया गया, ये वो लोग हैं, ये बीजेपी के लोग नहीं हैं। हाँ, आज आप इनको खरीदने निकले, आज खरीदारी हो रही है बीजेपी की तरफ से, और जो उनकी बीजेपी की यहाँ पे पार्टी है, अपनी पार्टी, उनकी तरफ से वो खरीदारी करने निकले हैं, इंटिमिडेशन कर रहे हैं इन लोगों को। मगर मरहबा जम्मू कश्मीर के अवाम को, कश्मीर ने आज आपको दिखा दिया, आपको यहां से सिर्फ 1.79% वोट मिला है। 98% ऑफ द वोट इज अगेंस्ट बीजेपी। सो आप कैसे, ये शाम के आपने इस मीडिया चैनल्स पर आप दिखा रहे हैं जी, आपने बहुत कमाल कर दिया। यहां पर लोगों ने आपको दिखा दिया कि डेवलपमेंट भी पीएचडी करेगा, और डेवलपमेंट के साथ साथ आपको इनने जहां जहां पर भी आप लोग इनके साथ नाच नगमे करते थे, बीजेपी के कैंडिडेट्स या उनकी लीडरशिप, आपने ये देखा होगा, इतना पैसा बहाने के बावजूद, इतना शोर शराबा करने के बावजूद, पुलिस पैरामिलिट्री को इस्तेमाल करने के बावजूद, कैंडिडेट्स को बंद करने के बावजूद, हमारी लीडरशिप को ना चलने देने के बावजूद, तब भी लोगों ने जाकर वोट डाला है फॉर रेस्टोरेशन ऑफ आर्टिकल 370 एंड 35A। आज ये जवाब आपको मिल गया, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को, अमित शाह जी को, इट्स ए क्लियर आंसर फ्रॉम द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कि रेस्टोरेशन ऑफ 370 और 35A के बगैर आपके पास कोई चारा नहीं है, बाज़ाब्ता तौर कार्रवाई की जाएगी। और मुझे उम्मीद है कि जो आज आप देख रहे होंगे कि हर तरफ से रेड्स डाले जा रहे हैं, लीडरान को अरेस्ट किया जा रहा है, NIA, CBI, तमाम ये इंतजामात किए जा रहे हैं कि किस तरह मरूब किया जाए कश्मीर के अवाम को। मगर तब भी मरहबा उनका, इतना होने के बावजूद भी, और ऐसे तरीके से ये कैंपेन चलाने के बावजूद भी, कश्मीर हैज गिवन अ क्लियर आंसर टू द बीजेपी एंड RSS that 370 35A special status, there can be no compromise from the people of Jammu and Kashmir। आज ये कह रहे हैं कि जी आपका यहाँ जम्मू में तो कोई हिसाब ही नहीं है, कैसे बोल रहे हो भैया? वहां पे तो 30-35 सीटें ले गए हैं अलायंस, उसके साथ साथ कांग्रेस की अलग से सीटें हैं, नेशनल पैंथर्स पार्टी की हैं, BSP की हैं, और 280 में से 70 या 75 गई है बीजेपी को, रेस्ट आर ऑल non-BJP। So who has won the election? We have won the election or the BJP has won the election? क्या बोल रहे हैं ये लोग?